तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी, मेरे साथ है मेरे सहयोगी सऊद। और सऊद, जिस तरीके से हम 24 के रण में बात कर रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश की हमने चर्चा की कि एग्जिट पोल को लेकर किस तरीके से पार्टियां इसे देख रही हैं, कैसे विश्लेषक इसे एनालिसिस कर रहे हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां एग्जिट पोल के आंकड़े बीजेपी के लिए खुशियां लेकर आए, लेकिन कांग्रेस के लिए झटके से कम नहीं। जी हां, एक बार फिर से 2019 से भी बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है बीजेपी। इसलिए कांग्रेस ने, देखिए, जब एग्जिट पोल के नतीजे उनके पक्ष में नहीं दिखे तो उसे नकार दिया, लेकिन अगर 4 जून को एग्जिट पोल के आंकड़े एग्जैक्ट पोल की तरह से साबित होते हैं तो एक बार फिर छत्तीसगढ़ में यह कांग्रेस के लिए बड़ी हार साबित हो सकती है। क्या स्थिति बन रही है और एग्जिट पोल क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं, पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद खास मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत। देश भर में लोकसभा चुनाव के सभी चरणों के मतदान खत्म होने पर टीवी चैनलों ने एग्जिट पोल जारी कर दिए, जिनमें लगभग सभी एजेंसियों ने छत्तीसगढ़ में एनडीए को बढ़त दी है। एग्जिट पोल सामने आने के बाद बीजेपी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, तो वहीं कांग्रेस ने टीवी चैनलों के एग्जिट पोल को ही नकार दिया। साफ है, अब एग्जिट पोल को लेकर छत्तीसगढ़ में भी हार जीत का दावा किया जा रहा है। वैसे तो छत्तीसगढ़ की 6 सीटों पर बीजेपी की जीत साफ दिखाई दे रही है और 3 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी की जीत का अंतर कम हो सकता है, जबकि 2 सीटों पर जनता कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर की बात सामने आ रही है। लेकिन एग्जिट पोल की माने तो छत्तीसगढ़ में इस बार बीजेपी को 10 सीटें तो कांग्रेस को यहां 1 सीट पर संतोष करना पड़ सकता है। आज तक के एग्जिट पोल में एनडीए को 10 से 11 तो कांग्रेस को 1 सीट। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में बीजेपी को 10 से 11, कांग्रेस को 0 से 1 सीट। आईबीसी 24 के एग्जिट पोल में बीजेपी को 9 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। जन की बात ने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को सभी 11 सीटें दी हैं तो कांग्रेस को 0 है। एबीपी सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को 10 से 11 और कांग्रेस को महज 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो न्यूज स्टेट के एग्जिट पोल में बीजेपी को 10 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। साफ है, अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल में आंकड़े भी अलग हैं, लेकिन एक बात जो सभी एग्जिट पोल में एक जैसी है वो है बीजेपी को दिए गए वोट। जी हां, लगभग सभी एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को 10 से 11 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, तो कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलने के आसार हैं। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में एनडीए को 6% वोट प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। बीजेपी को जहां पिछले चुनाव में 51% वोट मिले थे, वहीं इस बार बीजेपी को 57% वोट मिलने की संभावना है। साफ है, एग्जिट पोल के आंकड़े बीजेपी को राहत देने वाले हैं, तो कांग्रेस 4 जून को एग्जिट पोल का इंतजार कर रही है। छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार ने जो काम किया, ये सबसे और विश्वास जनता का बढ़ा और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 4 तारीख का इंतजार करिए, पूरी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। तो इसमें अधिकांश समय हम लोगों ने देखा है कि जो सर्वे आता है उसके उलट रिजल्ट आते हमने देखा है। तो ठीक है, सब न्यूज चैनल के अपने अपने टीआरपी सवाल है और सेशन भी करा रहे हैं, बहुत सारी बातें सामने भी आ रही है। जाहिर है, पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 11 में से 9 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आई थी। इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस में कौन कितनी सीटों पर आगे रहता है, ये 4 जून को अंतिम फैसले में पता चल जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। तो हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ प्रोफेसर